हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। मेरे इससे पहले वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूजेस कैसे होते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्यूचर और कंटिन्यूअस इन दोनों की आइडेंटिटी इसमें आनी चाहिए। फ्यूचर की आइडेंटिटी होती है विल और शैल, और कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी होती है टू बी के फॉर्म के साथ V4। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा S प्लस विल बी और शैल बी प्लस V4, जहां पर S का मतलब होता है सब्जेक्ट और V4 का मतलब होता है ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अगर सब्जेक्ट्स के साथ लगा के देखना है तो हम ऐसे कहेंगे आई विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, इट विल बी गोइंग। आई और वी के साथ आप आई शैल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग ये भी बता सकते हैं। ही विल बी वर्किंग, शी विल बी ड्राइविंग, दे विल बी डिस्कसिंग, ये सब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आ सकता है। इसके अलावा निगेटिव स्ट्रक्चर अगर देखना है तो हम कहते हैं कि S प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस V4। इसको विल नॉट बी, शैल नॉट बी की जगह आप वोंट बी भी कह सकते हैं। शैंट बी यूजुअली नहीं कहा जाता, लेकिन वोंट बी जरूर कहा जाता है। सो आई वोंट बी गोइंग, वी वोंट बी गोइंग, यू वोंट बी गोइंग, दे वोंट बी गोइंग, शी वोंट बी गोइंग, ही वोंट बी गोइंग, इट वोंट बी गोइंग, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ही वोंट बी लिसनिंग, दे वोंट बी ट्रेवलिंग बाय बस, ऐसे सेंटेंसेस इसके साथ बन सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? आप विल या शैल के साथ शुरू कीजिए। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4। जैसे विल आई बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, विल दे बी गोइंग, विल वी बी गोइंग, विल शी बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, विल इट बी गोइंग, कुछ भी बन सकता है। आई और वी के लिए शैल आई बी गोइंग, शैल वी बी गोइंग, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर क्वेश्चन का। विल यू बी कमिंग देयर, ऐसा इससे सेंटेंस बन सकता है। अब देखेंगे इसके यूजेस क्या क्या है। सबसे पहला यूज तो यह है कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय पर क्या चल रहा होगा, कौन सी एक्शन चल रही होगी, ये बताना इसका सबसे पहला यूज है। तो टुमारो एट 12 o'clock द किड्स विल बी हैविंग लंच एट स्कूल, ऐसा हम कह सकते हैं। कल दोपहर 12 बजे बच्चे स्कूल में लंच कर रहे होंगे, लंच अपना खा रहे होंगे। ये हमने फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम पर क्या चल रहा होगा ये बताया। या फिर आई विल बी वॉचिंग टीवी टू नाइट, आज रात को मैं टीवी देख रही होंगी, ये मैंने बताया। सो विल बी के साथ हम फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय पर क्या चल रहा होगा ये बता सकते हैं। फिर एक यूज इसका ये होता है कि किसी के प्लान्स और किसी के फ्यूचर इंटेंशंस ये बताना। जैसे कि ही विल बी विजिटिंग दिस प्लेस नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे वो यहाँ पर आने वाला है, वो इस जगह को विजिट करने वाला है। तो ही विल बी विजिटिंग द प्लेस नेक्स्ट मंडे, ऐसे हो सकता है। उसका प्लान है, उसका इंटेंशन है यहाँ पर आने का। अगर फ्यूचर में एक के बाद एक लिस्ट बोलनी है, जो एक्शंस एक ही समय पर चल रही होंगी उनकी लिस्ट बोलनी है, तो भी हम विल बी के साथ बोल सकते हैं। जैसे ही विल बी वॉचिंग टीवी, शी विल बी कुकिंग, द किड्स विल बी स्टडीइंग। एक घर में इतने लोग हैं, अलग अलग लोग एक ही समय पर क्या कर रहे होंगे ये हम बता रहे हैं। और एक इसका यूज ये होता है कि इसको हम कंबाइन करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, और ऐसे समय पर क्या होता होगा, क्या हो रहा होगा ये बताने के लिए हम विल बी का यूज करते हैं। जैसे व्हेन यू कम आई विल बी वेटिंग फॉर यू, जब तुम आओगी मैं तुम्हारी राह देख रही होंगी। तुम स्टेशन पर उतरो तो मुझे पाओगी कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, लेकिन ये मैं फ्यूचर में करने वाली हूँ, इसलिए व्हेन यू कम आई शैल बी वेटिंग फॉर यू या फिर आई विल बी वेटिंग फॉर यू, दोनों आप यूज कर सकते हैं। When you arrive, the kids will be sitting quietly. बच्चे
शांति से बैठे हुए होंगे। विल बी सिटिंग क्वाइटली, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं स्कूल में तो बच्चों को बोला जाता है कि शांति से बैठना है, गेस्ट आएंगे तो अच्छा दिखना चाहिए स्कूल का सब एटमॉस्फेयर, तो बच्चे शांति से बैठे होंगे। व्हेन यू कम या व्हेन यू अराइव या फिर व्हेन द गेस्ट्स अराइव द किड्स विल बी सिटिंग क्वाइटली, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये थे यूजेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।